हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, जो हमने हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक है हरियाणा की प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिए दोस्तों, पहली बात यह है कि जो हरियाणा की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके अंदर काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। और ये जो विभिन्नता पाई जाती है ये किस कारण पाई जाती है, क्योंकि जो हमारी जलवायु, भौगोलिक संरचना और मिट्टी के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हमारी जैसे देख लो, भिवानी की तरफ रेतीली मिट्टी है और यमुनानगर इस तरफ पथरीली मिट्टी है। तो हरियाणा की जलवायु में विभिन्नता, भौगोलिक संरचना और मिट्टी में विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आगे देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन, ये वन हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, दादरी, यमुनानगर, करनाल, हिसार और सोनीपत के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। मतलब कि आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपने बताना कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, अरे ये वन रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, दादरी, कैथल, यमुनानगर, करनाल, हिसार और सोनीपत के मैदानी भागों के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर ये जो बाग हैं, ये जो मैदानी बाग हैं इनके अंदर जो वर्षा होती है वो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अंदर शीशम, जामुन, पीपल, बड़, नीम, इमली, सहजन, सेमल, लसूड़ा, रोइड़ा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो वृक्ष हैं, जो हमारे आसपास हम वृक्ष देखते हैं, लगभग वही वृक्ष इनके अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए, उपोष्ण चीड़ वन, ये वन केवल 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर पाए जाते हैं, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, मतलब कि ये जो उपोष्ण चीड़ वन है ये वन हरियाणा के सीमावर्ती, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं, जैसे अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, इसके अंदर जो पेड़ हैं वे किसके मिलेंगे, चीड़, पाइन के वृक्षों के अलावा कचनार, जिंगन, अमलतास, महुआ, तनु, अनेक प्रकार की घास भी पाई जाती है। मतलब कि ये जो उपोष्ण चीड़ वन है इनके अंदर हमें जो हमारे आसपास होते हैं उसके बिल्कुल अलग वृक्ष मिलेंगे, जैसे चीड़ हो गया, पाइन हो गया, कचनार, जिंगन हो गया, अमलतास, महुआ, तनु, और इसके अंदर अनेक प्रकार की घास पाई जाती है। जो उष्णकटिबंधीय वन है उनके अंदर तो बिल्कुल जो हमारे पास पीपल हो गया, नीम हो गया और बड़ हो गया, इमली, जो हमारे आसपास जो हम देखते हैं घरों में, गांव में, वही पेड़ मिलेंगे। और उपोष्ण जो चीड़ वन है उसके अंदर बिल्कुल अलग मिलेंगे, जैसे चीड़ के हो गए, पाइन हो गया, कचनार, जिंगन, अमलतास, महुआ, तनु, अनेक प्रकार, और साथ ही अनेक प्रकार की इनके अंदर घास मिलेगी। उपोष्ण जो चीड़ वन है वे अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर के अंदर है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हरियाणा की जलवायु समुद्र से दूर होने के कारण उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। मतलब कि जो हरियाणा की जलवायु है वो हरियाणा समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो देखिए, मध्य युग के अंदर हरियाणा में क्या परिवर्तन हुए। मध्य युग के अंदर हरियाणा में भूगर्भिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मतलब कि जो मध्य युग के अंदर हरियाणा की भूगर्भिक, मतलब कि पृथ्वी के अंदर संरचनाओं में परिवर्तन हुए। जब तीसरा जीवन युग आया, मतलब कैनेजोइक काल, इसके अंदर हरियाणा में नदी, नालों व टीलों का निर्माण हुआ। मतलब कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कैनेजोइक काल के अंदर हरियाणा में क्या परिवर्तन हुए, तो आप बताएंगे कैनेजोइक काल के अंदर हरियाणा में नदी, नालों व टीलों का निर्माण हुआ। तो आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। मतलब कि ये पूछ ले एग्जामिनर कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, दक्षिणी पश्चिमी भाग, और जिला पूछ ले तो सिरसा के अंदर होती है। और ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस भाग के अंदर होती है, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, और जिला कौन सा है, अम्बाड़ा या पंचकुला। पहले प्रेफरेंस हम अम्बाड़ा को देंगे, उसके बाद पंचकुला। यमुनानगर का छिछरौली अत्यधिक वर्षा के कारण, मतलब कि यमुनानगर के छिछरौली के अंदर अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में, जिला पूछ ले तो अम्बाड़ा, और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम भाग, जिला पूछ ले तो सिरसा। यमुनानगर का छिछरौली अत्यधिक वर्षा के कारण हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है। हरियाणा में तरंगित बालू
महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जो हरियाणा के अंदर तरंगित बालू के जो मैदान हैं वे गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। तो आगे आगे देखिए दोस्तों, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली व मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। मतलब कि जो घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान का निर्माण करेगी उसे नैली, और जो मारकंडा नदी बाढ़ के मैदान का निर्माण करेगी उसे क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। तो आगे देखिए, गिरिपादीय मृदा को कालका और नारायणगढ़ में घर कहते हैं। मतलब कि जो गिरिपादीय मृदा होती है उसे नारायणगढ़ में और कालका में घर कहते हैं। गिरिपादीय मृदा को जगाधरी तहसील में कंदी कहते हैं। मतलब कि देखिए, जो गिरिपादीय मृदा उसको कालका और नारायणगढ़ के अंदर घर कहते हैं, जगाधरी तहसील के अंदर उसे कंगी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बलुई दोमट मिट्टी को रसोली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसे रसोली मिट्टी भी कहते हैं। लवण और अक्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी को रे का कलर कहते हैं। मतलब जो मिट्टी लवण और अक्षारीयता से ग्रस्त होगी उसे रे का कलर कहते हैं। हरियाणा में मृदापर्दन रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मृदापर्दन को रेंगती हुई मृत्यु, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि हरियाणा में मृदापर्दन को क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु। आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हरियाणा का उदय। तो इससे हरियाणा का उदय 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। लेकिन हरियाणा बनने से पहले क्या क्या घटना हुए, किस प्रकार के आंदोलन हुए, किसका भाग था, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1835 से पहले हरियाणा जो है वो मध्य प्रदेश का भाग था। 1835 के बाद यूपी, 1835 से लेकर 1857 तक यूपी का भाग रहा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे पंजाब के अंदर मिला दिया और 1966 तक ये पंजाब का हिस्सा रहा। मतलब कि 1835 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का भाग था। 1835 से लेकर 1858 तक यूपी का हिस्सा रहा और 1858 के बाद इसे पंजाब के अंदर मिला दिया गया। पंजाब के अंदर 1858 से लेकर 1966 तक रहा। आगे देखिए, 1886 में अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर के प्रयासों से कांग्रेस की पहली शाखा खुली। मतलब कि ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब खुली? 1886 में अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर ने के प्रयासों से कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाड़ा के अंदर खुली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में हरियाणा के प्रत्येक ज़िले के अंदर कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। मतलब कि जो 1907 के अंदर, जब 1907 का दौर आया तब तक हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। सबसे पहले मतलब कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की जो सबसे पहले मांग रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा हरियाणा को सबसे पहले पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग रखी गई थी। उसके बाद 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन में यही मांग दोबारा दोहराई। मतलब कि पहली बार तो 1926 में पीरजादा मोहम्मद ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। दूसरी बार 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी की सर्वदलीय सम्मेलन में ये बात दोबारा रखी। मतलब दूसरी बार दिल्ली प्रदेश कमेटी ने यह कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली के अंदर मिला दो। तीसरी बार 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त, मतलब कि तीसरी बार किसने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली के अंदर मिला दो। तो देखिए दोस्तों, हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बार ये किसने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो, तो वो किसके द्वारा कहा गया? पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा। दूसरी बार 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। तीसरी बार 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। तो आगे देखिए, आज़ाद भारत में हरियाणा और पंजाब, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तब हरियाणा और पंजाब एक साथ थे। तो हरियाणा और पंजाब के जो सीएम बने वो कौन थे? गोपीचंद भार्गव। और हरियाणा के किस जिले से उनका संबंध था? सिरसा जिले से। मतलब कि हरियाणा और आज़ाद भारत के हरियाणा और पंजाब के पहले सीएम कौन थे? गोपीचंद भार्गव, जिनका संबंध कहाँ से था? हरियाणा के सिरसा जिले से।
उनके बाद 1949 में सच्चर भीमसेन सच्चर हरियाणा पंजाब संयुक्त हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मतलब कि पहली बार आज़ाद भारत के तो कौन थे, गोपीचंद भार्गव, और 1949 में कौन बन गए, भीमसेन सच्चर, जिन्होंने सच्चर फॉर्मूला लागू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, 10 अक्टूबर 1949 को ये लागू किया गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से हरियाणा और पंजाब को दो भाषीय क्षेत्रों में बांट दिया। मतलब 10 अक्टूबर 1949 को लागू करने वाला कौन था, भीमसेन सच्चर, और इसके अनुसार हरियाणा और पंजाब को दो भाषीय क्षेत्रों के अंदर बांट दिया। तो हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषीय क्षेत्र। तो देखिए जो हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत जो हरियाणा का जिले आते थे वे कौन कौन से थे, हिसार, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, जगाधरी और नारायणगढ़, जींद की नरवाना तहसील भी इसके अंतर्गत आती थी। जो बाकी जो शेष क्षेत्र बच गया वो बचा हुआ शेष क्षेत्र पंजाबी भाषीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आगे देखिए इसके अंतर्गत हिंदी, मतलब इसके अंतर्गत एक और बात कही गई कि जो हिंदी जो स्कूल हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत अंदर हैं उनके स्कूलों के अंदर तो इंग्लिश को द्वितीय भाषा, और जो पंजाबी के, सॉरी दोस्तों एक बार फिर देखिए, इसके अंतर्गत हिंदी के स्कूल में पंजाबी और पंजाबी के स्कूल में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया गया। मतलब कि जो हिंदी के स्कूल हैं उनके अंदर तो पंजाबी, और जो पंजाबी के स्कूल हैं उनके अंदर हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखिए दोस्तों 29 दिसंबर 1953, मतलब कि 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया। मतलब कि 19 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया। 1955 में भारतीय सीमा आयोग की टीम हरियाणा में पहली बार रोहतक आई थी। मतलब 1955 में भारतीय सीमा आयोग की टीम हरियाणा में सबसे पहले आई थी। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। मतलब जो 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। इसमें हरियाणा और पंजाब का जो संयुक्त भाग था उसको ज्यों का त्यों रखा गया, क्योंकि इस जो फजल अली आयोग का मानना था कि भाषाई विवाद, अलग राज्य बनाने से भाषाई विवाद खत्म नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे है पृथक हरियाणा की मांग। सन 1956 में प्रताप सिंह कैरो के शासन में उठनी शुरू हुई। मतलब कि जब किसका शासन था, प्रताप सिंह कैरो का शासन था, उस समय 1956 में पृथक हरियाणा की मांग उठने लगी। तो देखिए क्षेत्रीय फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ। क्षेत्रीय फॉर्मूला मतलब कब लागू हुआ, 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ। इसने पंजाब और हरियाणा दो ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। मतलब कि जो क्षेत्रीय फॉर्मूला वो कब लागू हुआ, 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ। इसने पंजाब का जो क्षेत्र था उसको पंजाब और हरियाणा दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, लेकिन ये असफल रहा। मतलब क्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रीय फॉर्मूले ने जो संयुक्त पंजाब का जो हिस्सा था उसको पंजाब और हरियाणा दो अलग क्षेत्रों में बांट दिया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। आगे देखिए सन 1957 में हिंदी भाषा का पुतला विरोध ये पंजाब में फूका गया। मतलब कि जो 1957 में हिंदी भाषा के विरोध में पंजाब के अंदर इसका पुतला फूका गया। आगे देखिए सर्वप्रथम 1960 के में पंजाबी सूबे की मांग मास्टर ताराचंद ने की। मतलब कि अब तक तो हरियाणा की मांग उठ रही थी, अलग हरियाणा बनाने की मांग। अब 1960 में पहली बार पंजाबी सूबे की मांग मास्टर ताराचंद के द्वारा उठाई गई। फतेह सिंह के द्वारा पंजाबी प्रांत की मांग 1965 के अंदर रखी गई। मतलब कि सर्वप्रथम 1960 के अंदर पंजाबी सूबे की मांग मास्टर ताराचंद ने रखी। उनके बाद फतेह सिंह के द्वारा पंजाबी प्रांत की मांग 1965 के अंदर रखी गई। फिर देखिए हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बलवंत तायल जी थे। आगे देखिए सन 1965 में फतेह सिंह ने व्रत रखा। मतलब कि फतेह सिंह ने पंजाबी प्रांत के लिए व्रत रखने का ऐलान कर दिया 1965 के अंदर। उनके दबाव के अंदर सरकार ने जनता के दबाव के अंदर आकर 23 सितंबर 1965 को
सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में हुकम सिंह कमेटी का गठन किया। मतलब कि सरकार ने 23 सितंबर 1965 को जनता के दबाव के अंदर आकर और फतेह सिंह के व्रत रखने के ऐलान के दबाव में आकर सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में हुकम सिंह कमेटी का गठन किया गया। हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश को मानते हुए 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। मतलब कि जो हुकम सिंह की कमेटी का गठन किया गया था, उसकी सिफारिश को मानते हुए 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। तो आगे देखिए दोस्तों, सीमा आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन? पहला सदस्य था जेसी शाह, दूसरा था एस.एल. दत्त, तीसरा था एम.एम. फिलिप्स। मतलब कि सीमा आयोग के अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन सा? जेसी शाह, एस.एल. दत्त, एम. फिलिप्स। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में पास किया गया। मतलब कि जो हरियाणा बना, उसका जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को कब पास किया गया? 18 सितंबर 1966 को। तो ये जो जिस बिल के अंतर्गत हरियाणा बना था, उसका क्या नाम था? पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966, और इसे पास किया गया 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा के अंदर पास किया गया। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना। मतलब कि जो हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत और 17वां राज्य बना। हरियाणा का गठन संविधान के अनुच्छेद 135(3) के अनुसार किया गया। मतलब कि ये पूछ ले कि हरियाणा का गठन संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? 135(3) के अनुसार किया गया है। भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला तीसरा राज्य है। मतलब जो हरियाणा है वो भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला तीसरा राज्य है। वैसे कौन सा राज्य है? 17वां राज्य, और संविधान संशोधन 18वां और आर्टिकल 135(3) के अनुसार हुआ है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला तीसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। 7 जिले कौन से थे? घर J&K में, मतलब गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की हरियाणा जीके की क्लास, जो कि हम लगातार डेली ले रहे हैं। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए फ्री ट्यूशन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने HSC ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, जो बिल्कुल NCERT पर आधारित है। इन क्लासों की जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप फ्री ट्यूशन क्लासेज के अंदर डाल देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।